तो देखा आपने, हॉर्मुज में यह है ईरान की वो वॉर बोट जिसकी वजह से अमेरिका थर-थर कांप रहा है, जो अमेरिका और इस्राएल में खौफ का सबब बन सकती है अगर यह बातचीत फेल होती है और दोबारा जंग शुरू होती है। और मैं हैदर 110 की बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों? क्योंकि याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि ट्रंप इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अगर बातचीत फेल हो जाती है तो हॉर्मुज में वो ईरान के तमाम ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो हैदर 110 ईरान की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। हैदर 110 के बारे में कहा जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे तेज वॉर बोट है। क्या यह दावा सही है? और साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हॉर्मुज में वाकई जंग होती है तो हैदर का मुकाबला किन अमेरिकी वॉर बोट्स के साथ होगा और उनके मुकाबले हैदर 110 कहां है। जी हां दोस्तों, अंत तक आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। बहुत ही दिलचस्प पड़ताल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मगर सबसे पहले जो दावा हैदर 110 के बारे में किया जा रहा है आपके स्क्रीन पर, ईरान ने हैदर 110 लॉन्च की है जिसे दुनिया की सबसे तेज युद्धक नाव बताया जा रहा है। हॉर्मुज स्ट्रेट में चुपचाप और घातक तरीके से काम करने वाली हैदर 110 के बारे में दावा है कि ये 203 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, यानी अपनी कैटेगरी के हर ज्ञात सैन्य जहाज से आगे। 203 किलोमीटर प्रति घंटा, इतनी तेज जहाज, इतना तेज वॉरबोट दुनिया में कहीं नहीं है। मगर क्या यह दावा सही है? अब यहां पे कठिनाई क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, क्योंकि ईरान के बारे में, ईरान के जितने हथियार हैं उसके बारे में जितनी जानकारी है वो हमें ईरान से मिल रही है। इंडिपेंडेंटली इसे कंफर्म नहीं किया जा सकता। मगर मैं पुरजोर कोशिश कर रहा हूं कि हैदर 110 को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने सही हैं। इससे पहले कि हम पड़ताल करें कि क्या वाकई हैदर 110 दुनिया की सबसे तेज वॉरबोट है, एक बार फिर वो वीडियो जिसमें आप देखेंगे हैदर 110 का जलवा, देखा जाए। और यकीनन दोस्तों, अमेरिका के जो भी वॉर प्लान्स हैं, हैदर 110 उनके जहन में जरूर घूम रही होगी, क्योंकि ये वॉर बोट चंद लम्हों में जंग की तस्वीर को पूरी तरह से बदल सकती है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो दावे हैदर 110 के बारे में किए जा रहे हैं वो कितने सही हैं आपके स्क्रीन पर। सीधी बात यह है कि हैदर 110 असली है, बहुत तेज है और खास तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे इलाकों के लिए बनाई गई है। लेकिन 203 किलोमीटर प्रति घंटे वाला दावा शायद बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। इसकी असली अहमियत स्पीड रिकॉर्ड में नहीं बल्कि ईरान की सैन्य रणनीति में है। यह अमेरिका और खाड़ी देशों की नौसेनाओं पर ईरान के दबाव को और मजबूत करती है। हैदर 110 IRGC नेवी की एक तेज हमलावर मिसाइल बोट है। इसका हल्का कैटामैरान यानी दोहरे ढांचे वाला डिजाइन है जो उथले और तटीय पानी में तेज रफ्तार और फुर्ती के लिए बनाया गया है। इसका इस्तेमाल तेज हमला, हिट एंड रन ऑपरेशन, झुंड बनाकर हमला और हॉर्मुज जैसे सकरे समुद्री रास्तों में गश्त के लिए किया जा रहा है। दोस्तों याद कीजिएगा पीट हेग्सेथ क्या कह रहे थे। पीट हेग्सेथ ने कहा था कि हमने ईरानी नेवी को तबाह कर दिया है। ईरानी नेवी इस वक्त समुद्र के तल पर दफन है। तो मुझे बताइए, ऐसे में यह हैदर 110 कैसे परवान चढ़ रही है, कैसे कुलाचे मार रही है हॉर्मुज के पानी में? यह सवाल तो किया जाना चाहिए ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ईरान इसके बारे में क्या दावा करता है। गौर फरमाएं। ईरानी मीडिया इसे दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल कॉम्बैट बोट बताता है। दावा है कि इसकी टॉप स्पीड 110 नॉट्स यानी करीब 203 से 204 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर यह सच है तो यह दुनिया की सबसे तेज हथियारबंद युद्धक नाव होगी। लेकिन पश्चिमी और स्वतंत्र एनालिस्ट इस दावे को लेकर सावधान हैं। उनका मानना है कि असली ऑपरेशनल स्पीड शायद 60 से 90 नॉट्स के बीच हो सकती है।
फिर भी इतनी स्पीड भी नौसैनिक मानकों से यानी कि नौसैनिक या नेवल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बेहद तेज मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि 203 किलोमीटर प्रति घंटा वाला दावा ईरानी या प्रो ईरान दावे के तौर पर देखना चाहिए, स्वतंत्र रूप से साबित तथ्य के तौर पर नहीं। यह नाव बहुत तेज है, लेकिन 110 नॉट्स को आदर्श टेस्ट कंडीशन या प्रचार वाला आंकड़ा मानना ज्यादा सही होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह मत सोचिए कि यह महज एक स्पीड बोट है, यह महज एक वॉर बोट है। इसे मिसाइल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हां, इसकी कई खासियत हैं जो इससे ताकतवर बनाते हैं। इसकी जो रॉ ताकत है ना दोस्तों, वो दुश्मन में खलबली मचा रही है। गौर फरमाएं। हथियारों की बात करें तो इसमें एंटी शिप क्रूज मिसाइल लगाई जा सकती है, जिन्हें आमतौर पर नसर टाइप या इसी तरह की कम दूरी वाली मिसाइलों से जोड़ा जाता है। इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ स्पीड बोट नहीं है, बल्कि एक छोटी, तेज और मिसाइल से लैस स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है। रिपोर्ट्स में इसके नेविगेशन रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग क्षमता का भी जिक्र आता है। हालांकि इन दावों में भी कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताने की संभावना है। इसकी सुरक्षा कवच या भारी आर्मर पर आधारित नहीं है। इसकी असली सुरक्षा इसका छोटा साइज, तेज रफ्तार, कम रडार सिग्नेचर और तेजी से हमला करके निकल जाने की क्षमता है। ऑपरेशनल रेंज को लेकर ईरानी दावे करीब 650 किलोमीटर तक की बात कर रहे हैं, यानी ये फारस की खाड़ी और हॉर्मूज के इलाकों में बिना बड़े सपोर्ट के तेजी से घूम सकती है। लेकिन ये कोई लंबी दूरी की ब्लू वाटर नेवी बोट नहीं है। ये साफ तौर पर तटीय और चोक पॉइंट वेपन है, हथियार है। और सबसे बड़ी बात, ईरान का जो नेवल ऑपरेशंस रहा है, जो उसकी नेवी की काबिलियत रही है, उसके हिसाब से ये जो बोट है हैदर 110, वो बिल्कुल फिट बैठती है। कैसे? गौर फरमाएं। ईरान की नौसैनिक रणनीति में हैदर 110 बहुत फिट बैठती है। ईरान अमेरिका जैसी बड़ी नौसेना से बराबरी के पारंपरिक युद्ध में उतरना नहीं चाहता। उसकी रणनीति है छोटी, तेज, सस्ती और बड़ी संख्या में मौजूद नावों, मिसाइलों, ड्रोन, माइंस और तटीय बैटरियों से दुश्मन को परेशान करना और महंगा नुकसान पहुंचाना। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, यह स्वॉर्म टैक्टिक्स में विश्वास करता है। यानी कि हैदर 110 की ताकत है स्वॉर्म टैक्टिक्स, यानी झुंड में हमला करना। एक हैदर 110 शायद इतनी कारगर साबित नहीं होगी, मगर करीब 20 से 30 हैदर 110 दुश्मन की टोलियों में कहर मचा सकती हैं। जिस तरह का नुकसान पहुंचा सकती हैं, उसको लेकर इस वक्त अमेरिकी वॉर एनालिस्ट में खलबली मची हुई है कि अगर हॉर्मूज में हम वाकई हमला करते हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा। किस तरह से जो बड़े बड़े अमेरिकी जंगी जहाज हैं, हैदर 110 वहां पर खलबली और तबाही मचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप ये ना भूलें, जो पूरा हॉर्मूज जल डमरूमध्य है, जो पूरा हॉर्मूज स्ट्रेट है, वो बहुत सकरा है। ये बोट छोटी है, लिहाजा इसकी अहमियत ऐसे सकरे रास्तों में और बढ़ जाती है। यानी कि तेजी, ताकत और इसका छोटा होना इसे बहुत खास बना देता है। रणनीतिक तौर पर हैदर 110 ईरान की A2/AD यानी एंटी एक्सिस एरिया डिनायल क्षमता को मजबूत करती है। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि ईरान दुश्मन को अपने समुद्री इलाकों में आराम से काम नहीं करने देना चाहता। अगर अमेरिका, इस्राइल या खाड़ी देशों की नौसेना ईरान पर दबाव डालती है तो ऐसी नावें उस दबाव की कीमत बढ़ा सकती हैं। और दोस्तों, इसका असर 3 स्तरों पर दिखता है और मैं चाहूंगा आप उन तीनों फैक्टर्स पर गौर करें। नंबर 1, पहला, सामरिक यानी स्ट्रैटेजिक स्तर पर दुश्मन जहाजों को छोटी, तेज और मिसाइल लैस नावों से निपटने के लिए हर समय हाई अलर्ट रहना पड़ेगा। दूसरा, ऑपरेशनल स्तर पर तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा मुश्किल हो सकती है। एस्कॉर्ट, ड्रोन निगरानी, रडार कवरेज और जहाजों की तैनाती बढ़ानी पड़ेगी। और तीसरा, राजनीतिक रणनीतिक स्तर पर ईरान यह संदेश देता है कि अमेरिका भले ही दुनिया भर में शक्तिशाली हो, लेकिन हॉर्मूज और फारस की खाड़ी के पास ईरान उसे सस्ता और तेज नुकसान पहुंचा सकता है। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।
और इसका सबसे अहम असर है साइकोलॉजिकली। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजिकली इसका बेतहाशा असर है। इसके ज़रिए दुनिया को ईरान बताएगा कि हमारी पहुंच से अमेरिका और इस्राइल नहीं बच सकते। आप जानते हैं दोस्तों, डिप्लोमैटिकली अमेरिका ये वॉर हार चुका है, अभी से हार चुका है। ऊपर से साइकोलॉजिकली भी ये जो वॉर बोट है वो ईरान को ताकत देती है। मगर फिर इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसकी कुछ कमियां भी हैं, और वो क्या हैं आपके स्क्रीन पर। 110 नॉट्स की स्पीड शायद ऑपरेशनल हालात में हमेशा संभव नहीं होगी। तेज नावों का प्रदर्शन समुद्र के हालात पर बहुत निर्भर करता है। ऊंची लहरों या खराब मौसम में स्पीड और स्थिरता कम हो सकती है। इसकी रेंज और एंड्योरेंस भी सीमित है। इसे तटीय बेस, सपोर्ट नेटवर्क और बड़े स्वॉर्म सिस्टम की जरूरत है। एक अच्छी तरह तैयार अमेरिका या खाड़ी बेड़ा, जिसमें ड्रोन, हेलीकॉप्टर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, CIWS, मिसाइल डिफेंस और एयर सपोर्ट हों, ऐसी नावों को काउंटर कर सकते हैं। इसलिए हैदर 110 कोई जादुई हथियार भी नहीं है। मगर ईरान की जो मौजूदा रणनीति है ना दोस्तों, इसे ये बहुत खतरनाक बना रहे हैं। क्योंकि ईरान की क्या कोशिश है कि अगर हॉर्मूज में जंग शुरू हो जाती है, और अगला जो मुकाम है वो हॉर्मूज हो सकता है, अगर हॉर्मूज में जंग शुरू हो जाती है तो ईरान वहां पर खाड़ी यानी GCC देशों के टैंकर्स पर निशाना बनाएगा, उनके ठिकानों पर निशाना बनाएगा। क्योंकि मुझे आपको ये बतलाने की ज़रूरत नहीं है कि इस युद्ध के दौरान जो करीब 40 दिन चला, ईरान ने अमेरिका के कम से कम 4 थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। इस वक्त खाड़ी के अंदर जितने भी अमेरिकी सैनिक बेसेस हैं, ईरान ने कहीं ना कहीं उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया है। उनका आत्मविश्वास बुरी तरह से हिल गया है, बुरी तरह से हिल गया। और ऐसे में आप बताइए, क्या ऐसे में हैदर 110 जब जमीन या ये कहा जाए हॉर्मूज खाड़ी में उतर जाएगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका क्या असर पड़ेगा। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि ये जो हैदर 110 है, इसका अमेरिकी और खाड़ी के जो वॉर बोट्स हैं उसके साथ क्या मुकाबला है। अब मैं आपके सामने एक कंपैरेटिव एनालिसिस पेश कर रहा हूं, हैदर 110 वर्सेस MKVI पेट्रोल बोट और हैदर 110 वर्सेस CB90 पेट्रोल बोट। इनका आपस में क्या मुकाबला है, देखा जाए। हैदर 110 एक तेज हमलावर मिसाइल बोट है, जिसे स्वॉर्म वॉरफेयर यानी झुंड बनाकर हमला करने के लिए बनाया गया है। इसकी लंबाई करीब 14 से 16 मीटर बताई गई है और एक कैटामरान डिजाइन पर आधारित है। ईरान इसका दावा 110 नॉट्स यानी करीब 203 किलोमीटर प्रति घंटा करता रहा है, लेकिन स्वतंत्र अनुमान इसे 60 से 90 नॉट्स के बीच में मानते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, यह है MKVI पेट्रोल, यह है अमेरिका का MKVI पेट्रोल। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, इसका मुकाबला हैदर 110 से होने वाला है। अब मैं इन दोनों का कंपैरिजन आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब जंग होगी तो जाहिर सी बात है इन वॉर बोट्स का भी आपस में मुकाबला होगा। सबसे पहले हैदर 110 वर्सेस MKVI वॉर बोट। अमेरिका की MKVI पेट्रोल बोट ज्यादा बड़ी है, करीब 25.8 मीटर लंबी। इसकी स्पीड 30 से 35 नॉट्स के आसपास है। यह हैदर 110 जितनी तेज नहीं है, लेकिन इसके पास बेहतर सेंसर, कमांड नेटवर्क, आर्म्ड केबन और आधुनिक नेवी सिस्टम से जुड़ने की क्षमता है। इसका इस्तेमाल पेट्रोल, इंटरडिक्शन, एस्कॉर्ट और स्पेशल ऑपरेशन सपोर्ट के लिए किया जाता है। अब आपकी स्क्रीन पर यह है CB90 वॉर बोट, और यह CB90 वॉर बोट भी हैदर 110 के मुकाबले में आ सकती है। अब मैं आपके सामने इन दोनों के बीच में जो मुकाबला है वो पेश करना चाहता हूं। CB90 भी कई देशों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तेज तटीय नाव है। इसकी लंबाई करीब 15.9 मीटर है और स्पीड करीब 40 नॉट्स तक होती है। ये ट्रूप मूवमेंट, कोस्टल पेट्रोल और लिटरल कॉम्बैट के लिए बनाई गई है। कुछ नए वर्जन्स में छोटे मिसाइल सिस्टम और रिमोट वेपन सिस्टम भी लगाए जा सकते हैं। यानी कि सीधी तुलना में हैदर 110 एंड्योरेंस, आर्मर और सेंसर्स में कमजोर है, लेकिन रॉ स्पीड यानी कि खालिस गति और मिसाइल पंच में मजबूत है। यानी ये लंबी लड़ाई या खुले समुद्र की नेवी बोट नहीं है, ये ईरान के घरेलू पानी, खासकर फारस की खाड़ी और हॉर्मूज के लिए बनाई गई तेज, छोटी और खतरनाक स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है।
मगर इसमें दो राय नहीं है दोस्तों, इस वक्त हॉर्मूज पर ईरान का पूरा कब्जा है। मैं आपके सामने 3 तस्वीरें दिखा रहा हूं दोस्तों। क्या आप जानते हैं IRGC ने उन जहाज़ों की तस्वीर जारी की है जो ईरान ने पकड़ लिए थे। इसमें से एक जहाज़ के बारे में ईरान का दावा है कि यह इस्राएल का जहाज़ है, यह ज़ायनिस्ट शासन का जहाज़ है। ईरान ने जो तस्वीरें जारी की है, जो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके ज़रिए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हॉर्मूज पर हमारा कंट्रोल है। मगर पीट हेग्सेथ, जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, जिनकी वजह से युद्ध यहाँ तक पहुँचा, उनका कहना है कि भाई किसी के हाथ में भी AK-47 हो या स्पीड बोट हो, वो ऐसी हरकतें कर सकता है, जो अपने आप में सरासर गलत है। सुना जाए पीट हेग्सेथ ने क्या कहा। The vessels that the Iranians seized in recent days, a couple of them, they're not American ships. They're not Israeli ships. They're just random ships that where they drove their little speedboats up to and shot at those ships with AK-47s. Anyone with a speedboat, a gun, and the wrong intentions can do that. They know that we, the United States of America, control the flow of global shipping. And we know that they know. Their real navy is at the bottom of the Arabian Gulf. इत्तेफाकन इन्हीं पीट हेग्सेथ ने यह भी कहा था कि हमने ईरानी नेवी को तबाह कर दिया है, मगर हकीकत आपके सामने है। इसके अलावा दोस्तों, पीट हेग्सेथ का यह दावा कि भाई कोई भी हाथ में AK-47 और स्पीड बोट लेकर यह हरकतें कर सकता है, यह सरासर गलत है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा आपके स्क्रीन्स पर RT.com की खबर, हॉर्मूज स्ट्रेट राइट नाउ, हंड्रेड्स ऑफ शिप्स वेटिंग फॉर IRGC's परमिशन टू पास। यानी कि कई शिप्स जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का कि वो इजाज़त देंगे और तभी वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर पाएंगे। और ईरान के विदेश मंत्री कह चुके हैं कि जब तक आप ईरान का $11 ट्रिलियन अनफ्रीज नहीं करेंगे, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हमारा कंट्रोल बना रहेगा। और ऊपर से हैदर 110 की ताकत। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।